हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी एलसीएम निकालने की। आप बस देखते जाना, इससे एलसीएम निकालना बहुत ही इजी हो जाता है और लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलसीएम देखते हैं। इसकी पहली कंडीशन है, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो बड़ी संख्या एलसीएम होगी। मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 15 और 30। इन दोनों का अगर हमें एलसीएम निकालना है और पता लगाना है इनका एलसीएम क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। अगर छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर देती है, मतलब 15 के टेबल में 30 आता होगा, अगर उसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगी तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो जाएगी। 15 दूनी 30, 30 पूरा पूरा कट गया, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 30। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर है 5, 10, 20। अब इस वाले में देखिए 5 के पहाड़े में 10 आता है, 5 दूनी 10, तो मतलब 10 को इसने पूर्णतः विभाजित कर दिया, तो 5 कैंसिल। अब 10 को देखते हैं, 10 के पहाड़े में 20 आता है, 10 दूनी 20, 10 कैंसिल, क्या बचा 20। बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो इसका एलसीएम जो है वो 20 हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी है। चलिए 2-3 और एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। 12, 24, 48। इसमें देखिए 12 दूनी 24, मतलब 24 12 से पूर्णतः विभाजित हो गया, तो 12 कैंसिल। 24 दूनी 48, 24 से 48 पूर्णतः विभाजित हो गया, 24 कैंसिल, और 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। चौथा सवाल, इसमें 4 नंबर है, मगर वैसे ही होगा। ऊपर वाला देखिए 3 डिजिट तो वही है, 5 और 10 कैंसिल हो चुके। 5 के पहाड़े में 10 आ गया, 10 के पहाड़े में 20, और 20 के पहाड़े में 60। मतलब 60 जो है वो 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये तीनों ही कैंसिल, और आंसर हमारा जो है एलसीएम जो है वो हो जाएगा 60। ये तो इजी है। और इसके अलावा हम लोग और देखते हैं कंडीशन 2। तो अगली कंडीशन है कंडीशन 2, अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित ना करे। ठीक है, अगर वो छोटा नंबर बड़े नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करता है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 25 और 30। अब देखिए छोटा नंबर बड़े वाले नंबर को डिवाइड नहीं करता है, तो ऐसे में हम वो वाला नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर को काटे। एक ऐसा नंबर जो बड़े बड़े से बड़ा नंबर हम लोग निकालेंगे जो इन दोनों को काटता हो। तो 25 और 30 को काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर है 5। 5 से 25 भी कटता है और 30 भी, तो हम उसमें से इन दोनों में से कोई एक नंबर उससे काट देंगे। तो चलिए हम इसको काट देते हैं। 5 पंजे 25, जो आया उसकी हम इससे गुणा कर देंगे। 5 तियाँ 15 और 0 लग गया 150। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं। 30, 40। वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काटे वो 10 होता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हम 10 से काट देते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर हम 10 से काट देते हैं, तो ये हो गया 10 तियाँ 30, इसकी इससे गुणा कर देंगे। 3 चौक 20, सॉरी 3 चौक 12, ये हो गया 120। यही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए इस वाले सवाल में 20 50 को पूरी तरीके से नहीं काटता है, मगर 20 80 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, इसीलिए 20 कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर बचे, तो अब वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को काटे 10 होता है, तो 10 से एक नंबर को काट देते हैं। 10 पंजे 50, और इन दोनों की हम आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 400। यही एलसीएम होगा इसका। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें कोई भी नंबर किसी को पूरी तरीके से नहीं काटता है, तो अभी हम क्या करेंगे, किसी दो नंबर को हम ले लेंगे और उनमें हम देखेंगे वह बड़े से बड़ा नंबर जो उन दोनों को काटे। तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, 20 और 30। 10 है जो इन दोनों को काटता है, तो किसी एक को काट देते हैं।
10 तियाँ 30 और इनका जब आपस में हमने गुणा किया 3 दूनी 6, तो ये आ गया 60। ठीक है, और एक नंबर ये वाला। अब इन दोनों में हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं, मगर ये देखिए 12 60 को पूरी तरीके से काटता है, तो इससे इसमें ऊपर वाला कंडीशन 1 जो थी ये वाली लगती है, इसीलिए डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा 60। चलिए दूसरी तरीके के क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे और इसमें हमसे एलसीएम पूछा होगा। तो इसका रूल है, देखिए जो एक जैसे नंबर हैं उनको एक बार लिख लीजिए। इधर देखिए 5 है, इधर भी 5 है, तो एक बार लिख लिया। और कौन सा सेम हो रहा है कॉमन नंबर, देखिए 4 है, तो इसको लिख लिया 4 को। अब जो नंबर बच गया है उसको भी लिखना है, 3 और 7। ठीक है, अब इन सब की हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 420, ये इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में पावर्स लगी हुई हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन नंबर ही लिखेंगे लेकिन बड़ी पावर वाला। ठीक है, जैसे 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों में से हम जिसकी पावर बड़ी होगी वो लिखेंगे, तो ये वाला लिख लेंगे हम। और ये हो गया इसमें बड़ी पावर वाला, और बाकी जो बचे जो कॉमन नहीं है उनको भी हमें लिखना है। ठीक है, हो गया। चलिए एक और सवाल करते हैं। देखिए इसमें जो कॉमन होगा वो हम लेंगे और बड़ी पावर वाला, तो 5 कॉमन है और इसमें बड़ी पावर किसकी है, माइनस में जब होते हैं तो छोटे वाले नंबर की पावर बड़ी होगी, तो -2 इंटू 7 है कॉमन, तो 7 लेंगे बड़ी पावर वाला, और जो बचा वो भी हम लिखेंगे। हो गया। चलिए अब हम लोग HCF देखते हैं। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वही उसका HCF होती है। ठीक है, देखिए जैसे 12 है, 18 है, इनका HCF क्या होगा, तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो 12 और 18 दोनों को काटे और उससे बड़ा कोई और नंबर ना हो जो उनको काट सके। 6 12 और 18 को पूर्णतः विभाजित करती है, और 6 से बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों नंबर को पूरी तरीके से काटता हो। ठीक है, तो 6 ही इसका HCF हो जाएगा। दूसरा देखिए 12, दूसरा देखिए 12 15 18, तो वह बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को काटे और उससे बड़ा कोई और नंबर इनको ना काटता हो, तो 3 है, 3 के पहाड़े में ये तीनों आते हैं, 3 ही वह नंबर है जो इन तीनों को काटेगा, तो 3 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आपको मतलब कर करके थोड़ा सा पहाड़े पढ़ के देखना पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा, और इसकी कोई ट्रिक नहीं है। चलिए दूसरी तरीके के क्वेश्चन करते हैं, टाइप 2। देखिए इस तरीके के नंबर का जब HCF हमसे पूछा जाएगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखेंगे। ठीक है, जो कॉमन है सिर्फ वही वाला नंबर लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं है उनको हम लिखेंगे ही नहीं। और अगर पावर्स हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, जो छोटी पावर वाला नंबर होगा वो लिखेंगे, तो 5 की पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, LCM में हम बड़ी पावर वाले को लिखते थे और HCF में हम छोटी पावर वाले को लिखेंगे और सिर्फ वही नंबर लिखेंगे जो कॉमन होगा। ठीक है, एक और देखते हैं। देखिए इसमें जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेंगे, तो 5 है दोनों में कॉमन, 5 ले लिया, और छोटी पावर वाले को लिखेंगे, तो इसमें छोटी पावर कौन है, -12। और कौन कॉमन है, 13 कॉमन है, तो 13 लिखा, और छोटी पावर वाला कौन है, -5, ये इसका आंसर है। ठीक है,